गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय की मार से ध्वस्त हो चुकी थीं। वहां के लोग इस हवेली को लेकर कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन सबसे मशहूर कहानी थी उसके भूतिया होने की। यह हवेली गांव के बीचों बीच थी, लेकिन उसकी खंडहर अवस्था और अजीबोगरीब गतिविधियों के कारण लोग वहां जाने से कतराते थे। रात के अंधेरे में हवेली की छाया बहुत डरावनी लगती थी। हवेली की खिड़कियों और दरवाजों पर जाले चढ़े हुए थे और उसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। कहते हैं, हवेली के भीतर रहकर किसी ने भी सुबह का सूरज नहीं देखा था। एक दिन गांव के युवा पत्रकार अमित ने तय किया कि वह हवेली की रहस्यमय कहानी की तह तक जाएगा। उसे उम्मीद थी कि वह हवेली के बारे में कुछ ठोस जानकारी जुटाकर अपने लेख को दिलचस्प बना सकेगा। अमित ने रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसका दिल एक अजीब से डर से धड़क रहा था। हवेली के करीब पहुंचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। हवेली के दरवाजे पर एक खड़की हुई तख्ती थी, जिस पर लिखा था, यहाँ आना मना है। अमित ने बिना सोचे समझे दरवाजे को धकेल दिया और अंदर प्रवेश किया। हवेली के भीतर घना अंधेरा था और हर कदम पर उसके पाँव की आवाज गूंज रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर पेंटिंग्स की झलकियां थीं, लेकिन उनकी रंगत अब पूरी तरह से मिट चुकी थी। कुछ पुरानी मेजें और कुर्सियां बेतरतीब तरीके से पड़ी थीं। अमित ने हवेली के अंदर एक पुराने साले में कदम रखा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। डायरी की पहली पंक्ति में लिखा था, हमेशा रात को यहाँ रुकने से बचो। अमित ने डायरी को पढ़ना जारी रखा। डायरी के पन्नों पर हवेली के पिछले मालिकों के बारे में लिखा था। यह हवेली एक समय समृद्ध थी, लेकिन उसके मालिकों की मृत्यु अजीब परिस्थितियों में हुई थी। कहा जाता था कि उन्होंने अपनी मौत से पहले हवेली में एक अजीब पूजा की थी, जिसके बाद से हवेली में अजीब गतिविधियां होने लगी। जैसे ही अमित ने डायरी के पन्नों को पलटा, उसे अचानक हवा में एक अजीब से सरसराहट सुनाई दी। उसने अपनी टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर से पढ़ते हुए वह अचानक चौंका जब उसने देखा कि डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, तुम्हारे आने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रात के अंधेरे में अब हवेली की आत्मा जाग उठेगी। अमित की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि हवेली का माहौल अब बहुत घना और भारी हो गया था। अचानक उसके पीछे एक गहरी हंसी सुनाई दी। अमित ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी टॉर्च की रोशनी ने केवल पुरानी धूल और जाले दिखाए। फिर उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। उसकी टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर अजीब से आकार उभरने लगे थे, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ दीवार पर खींच रहा हो। अमित ने डायरी को बंद किया और हवेली से बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन वह हिला भी नहीं। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी चुप्पी ने उसे घेर लिया। अमित ने खिड़की की ओर देखा और पाया कि बाहर का अंधेरा और भी घना हो गया था। हवेली की दीवारों पर हिलती हुई परछाइयां और अजीब सी आवाजें अब उसे और भी ज्यादा डराने लगीं। एकाएक हवेली के भीतर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी ने देखा कि हवेली के हर कोने में काले धब्बे उभर आए थे। अचानक एक पतली छाया उसकी टॉर्च की रोशनी में आई और उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित ने डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेलने लगा। उसे लगा कि अब वह अंत में है, लेकिन तभी दरवाजा खुल गया और वह बाहर आ गया। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। हवेली की दीवारों पर अजीब सी चमक और आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं।
अमित ने तेजी से गांव की ओर दौड़ते हुए कहा कि हवेली में कुछ अजीब और भयानक चीजें हो रही हैं। गांव वालों ने अमित की बातों को गंभीरता से लिया और हवेली के आसपास ताला लगाने का निर्णय लिया। हवेली को फिर कभी किसी ने नहीं छुआ और उसके बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अमित की कहानी ने गांव के लोगों को हवेली के बारे में और भी अधिक सतर्क कर दिया। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन उसके भीतर की अंधेरी और भयानक ताकतें अब भी लोगों को डराती हैं। और इस तरह हवेली के बारे में कहानियां और भी डरावनी हो गईं और यह हमेशा एक खौफनाक जगह के रूप में बनी रही।